नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेशन और आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ 38 अग्निशमन केंद्रों का लोकार्पण करने पहुंचे हैं। उपलब्ध करवाए, जिनमें नए अग्निशमन केंद्र, हाई राइज बिल्डिंग हो या सामान्य परिस्थितियों में भी फायर टेंडर के क्रय करने के लिए या गली मोहल्ले हो या अन्य केंद्रों, अन्य क्षेत्रों में उस प्रकार के वाहनों के क्रय के लिए धनराशि उपलब्ध करवाने की कार्रवाई हो। ये सभी कार्य समयबद्ध तरीके से जहां आगे बढ़ाए गए, वहीं विभाग में रिक्तियों को पूरा करने के लिए फायरमैन, अग्निशमन अधिकारियों की तैनाती को भी समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य किया गया। बहुत बार शिकायत होती थी इन चीजों को लेकर के, वह उद्यमी भी शिकायत करता था और भी अन्य लोग जो प्रदेश के अंदर निवेश करने के इच्छुक थे, उनके द्वारा एनओसी को लेकर के अक्सर बातें की जाती थी। हमने उसको डीम्ड किया, एनओसी की प्रक्रिया को सरलीकरण करने का कार्य किया। आज उसके बेहतर परिणाम आए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी की रैंकिंग में हुआ सुधार इस दिशा में किए गए प्रयासों का परिणाम है। और आज मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश सरकार ने जब ये कार्यक्रम अपने आगे बढ़ाए तो आज उसका परिणाम हम सबके सामने देखने को मिल रहा है कि प्रदेश के अंदर तेजी के साथ हम अपने सभी तहसील स्तर पर एक एक फायर स्टेशन स्थापित करने की दिशा में अग्रसर हो चुके हैं। मेरा अनुमान है कि अगले कुछ ही दिनों के अंदर, कुछ ही वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश देश का एक ऐसा राज्य होगा जो आबादी में सबसे बड़ा है, लेकिन आम जन की सुविधा को ध्यान में रख करके हर तहसील क्षेत्र में एक एक फायर स्टेशन की स्थापना करना हमारा लक्ष्य है। और इस दिशा में आज का एक कार्यक्रम एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। इसके लिए मैं प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई दूंगा और विभाग को हृदय से धन्यवाद भी दूंगा। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम फायर की टेंडर की किसी भी कार्यक्रम को, रिस्पांस टाइम को कितना कम कर पाएंगे, यह सबसे महत्वपूर्ण है। अगर अग्निकांड की चपेट में कहीं कोई स्थल है, कोई भवन है, कोई मोहल्ला है, हमारा रिस्पांस टाइम जितना कम होगा उतना ही जन धन की हानि को रोकने में हमें मदद मिलेगी। जन धन की हानि रोकना हमारा पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। और इस दृष्टि से प्रदेश में पिछले कुछ समय से जो प्रयास प्रारंभ हुए उसके बेहतर भी परिणाम सामने आए हैं। खासतौर पर पिछले कुछ समय से जो अभी यहां पे इस प्रेजेंटेशन में भी आपने देखा होगा, 33,000 से अधिक अग्नि दुर्घटनाओं में 3,780 जनहानि को रोका गया, 5,000 से अधिक पशुओं की हानि को रोका गया और इसके कारण 1.5 अरब रुपए की संपत्ति को भी बचाने में मदद प्राप्त हुई है। यानी 150 करोड़ रुपए की संपत्ति को भी बचाने में विभाग ने मदद की है। इसके अलावा और भी अन्य कारणों से, खासतौर पर अब सीजन आएगा, इस सीजन में आप देखते होंगे जब तेज लू चलेगी, खड़ी फसल में आग लगने की संभावना दिखती है। उस समय भी फायर विभाग की आवश्यकता लोग महसूस करते हैं। अग्निशमन विभाग उस समय भी जाकर के लोगों की मदद के लिए खड़ा होता है। किसी मार्केट में कहीं कोई दुर्घटना हो गई, उसको बचाव करने के लिए हमेशा खड़ा होता हुआ दिखाई देता है। और आज इन सभी कार्यक्रमों को हम लोगों को और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए कार्य करना है। अग्निशमन तथा हम लोगों ने आपात सेवाओं को उच्चीकरण करने का काम किया है और इस दिशा में न केवल अग्निशमन सेवाएं बल्कि प्रदेश के अंदर हम लोगों ने एसडीआरएफ के गठन की कार्रवाई को भी पूरा किया है। अब तक हमारे पास एसडीआरएफ की 6 कंपनियां काम कर रही हैं और साथ ही साथ प्रदेश के अंदर स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन करते हुए महत्वपूर्ण
इमारतों और संस्थानों की सुरक्षा का दायित्व हम लोगों ने स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स को उपलब्ध करवाते हुए प्रदेश में इस कार्यक्रम को जो एक विश्वास अर्जित हुआ है प्रदेशवासियों के मन में, प्रदेश में आने वाले निवेशकों के मन में, आने वाला जो टूरिस्ट है उसके मन में, इस विश्वास को और मजबूत करने का कार्य हम सबको करना है। इस दिशा में हमें पहले चरण में जनपद स्तर पर, दूसरे चरण में हम लोग उसे तहसील स्तर पर लेकर के गए हैं और हमारा प्रयास होना चाहिए कि अगले 1-1.5 वर्ष के अंदर हमारा प्रयास हो कि हर तहसील फायर स्टेशन से आच्छादित हो जाए। इसके लिए विभाग को प्रयास करना चाहिए, गृह विभाग को उनको पूरा सपोर्ट करना चाहिए और एक साथ इस कार्यक्रम को अब आगे बढ़ा करके, बहुत कम तहसीलें बची हैं जहां पे फायर स्टेशन नहीं है। आज मुझे प्रसन्नता है कि जब हम लोग 38 ऐसे जनपदों में, जिनमें से 34 में फायर स्टेशन स्थापित हो चुके हैं और 4 में आज शिलान्यास का कार्यक्रम हो रहा है, इसके साथ ही 67 यानी 67 फायर टेंडर, 2 फोम टेंडर, 3000 फायर रेजिस्टेंट ओवरहॉल डागरी, 4 वाटर मिस्ट कैप मोटरसाइकिल माउंटेड सिस्टम के साथ, 15 जीप टोइंग व्हीकल, 2 वाटर बाउजर तथा 1 वाटर बाउजर के निर्माण की जो चेसिस है आज उसको हम फ्लैग ऑफ भी करने जा रहे हैं। यानी इतने बड़े कार्यक्रम के साथ पिछले दिनों आपने देखा होगा जब हम लोगों ने गत वर्षों में प्रदेश के इस अग्निशमन विभाग के कार्यक्रम को आगे किया था। हाई राइज बिल्डिंग कभी किसी अग्नि दुर्घटना का शिकार होगी, उन स्थितियों में वहां बचाव के लिए क्या करना है। उस समय हाइड्रोलिक अग्निशमन वाहन हमारे पास वहां मौजूद थे और हमें आज की आवश्यकता के लिए जितनी भी ऐसी हाई राइज बिल्डिंग है उनकी सुरक्षा के लिए मेट्रोपॉलिटन सिटी में पहले चरण में कम से कम जो हमारी बड़ी सिटी है